हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर इलिप्स। और इलिप्स में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं हमको। मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स क्या होती है, माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स क्या होती है, फोकस, एक्सेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलिप्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इलिप्स का कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है कि अगर कोई भी पॉइंट P है हमारा, ठीक है, और दो फिक्स पॉइंट्स है F1 और F2, ठीक है। अगर हम PF1 प्लस PF2 जो है अगर हमारा कांस्टेंट है, PF1 प्लस PF2 हमारा कांस्टेंट है, तो हमेशा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो हमेशा एक इलिप्स ही बनेगा। मतलब पॉइंट P ऐसे मूव करना चाहिए कि उसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस F1 फिक्स है, हमारा F2 फिक्स है, तो PF1 प्लस PF2 ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हमेशा जो फिगर हमारी बनेगी वो हमेशा क्या होगी, इलिप्स बनेगी। ठीक है, अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ए ग्रेटर देन बी, ये हमने फर्स्ट केस लिया है। ठीक, अगर ये वाली हमारी जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मेजर एक्सेस मतलब जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस है वो हमारी मेजर एक्सिस है। तो इस केस में ए बी हमारी मेजर एक्सिस है और सी डी जो है वो माइनर एक्सिस है। ठीक है, सी जो है वो सेंटर ऑफ एन इलिप्स है, F1 और F2 जो है वो फोकस है। जो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस होती है वो हमेशा 2a के बराबर होती है। अगर पूरे मतलब लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a है, ठीक है, तो सी बी दैट इज सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो BC की लेंथ कितनी हुई, वो a हुई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ BC इक्वल टू a। अगर हमें B और A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक, A और B जो है इलिप्स के वर्टिसेस है, ठीक, और C और D जो है वो इलिप्स के को वर्टिसेस है। मतलब कि जो भी मेजर एक्सिस पे एंड पॉइंट्स है, मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स है वो बोलते हैं वर्टेक्स, और माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स है उनको बोलते हैं को वर्टेक्स। ठीक है, अगर B के हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, a होगा, और y कोऑर्डिनेट 0 है। इस टाइप से अगर हमको a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a,0। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पॉइंट हम C इज द सेंटर ऑफ एन इलिप्स। ठीक, अगर हमको m और d के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमें पता है कि पूरी माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, तो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ हुई b। ठीक है, b ऊपर और b नीचे। ठीक है, तो m के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,b, और d के कोऑर्डिनेट हो गए 0,-b। ठीक है, अब जो भी फोकस से सेंटर की दूरी होती है उसको हम स्मॉल c मानते हैं। तो F2 के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे c,0, और F1 के कोऑर्डिनेट हो गए -c,0। इलिप्स में दो फोकस होंगे, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। ठीक है, तो F1 के कोऑर्डिनेट हो गए -c,0 और F2 के कोऑर्डिनेट हो गए c,0। ठीक है, अब अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो PF1 प्लस PF2 हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब जो पॉइंट B है हमारा वो भी इसी इलिप्स पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब B पॉइंट का डिस्टेंस F1 से प्लस पॉइंट B का डिस्टेंस F2 से, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब BF1 कितना हुआ, BF1 अगर हम डिस्टेंस देखें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस a हो गया,
तो बी एफ वन का डिस्टेंस कितना हो गया, ए प्लस सी, ठीक है। तो बी एफ वन हो गया हमारा ए प्लस सी प्लस, अब बी एफ टू टोटल सेमी मेजर एक्सिस का मतलब बीसी का डिस्टेंस है स्मॉल ए, ठीक है, और सी एफ टू का डिस्टेंस है स्मॉल सी, इसका मतलब बी एफ टू का कितना डिस्टेंस हुआ, ए माइनस सी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, हमारा सी से सी कट गया, तो 2a इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, मतलब pf1 प्लस pf2, इसकी जो हमेशा वैल्यू आएगी, जो भी कांस्टेंट है हमारा, वो हमेशा 2a के बराबर होगा। 2a मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ, ठीक है। अब क्योंकि इलिप्स हमारा सिमेट्रिकल होता है, ठीक, तो इसका मतलब कि जो पॉइंट M है वो भी इलिप्स पे लाई कर रहे हैं, तो F1M प्लस F2M वो भी 2a के बराबर होना चाहिए। F1M प्लस F2M इक्वल टू 2a, ठीक है। अब क्योंकि इलिप्स जो है वो सिमेट्रिकल है और F1M प्लस F2M 2a है, इसका मतलब कि F1M की लेंथ भी a है और F2M की लेंथ भी a है, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसका हाइपोटेन्यूज है स्मॉल ए। स्मॉल ए मतलब सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, ठीक है। बेस हो गया हमारा स्मॉल सी और परपेंडिकुलर हो गया हमारा स्मॉल बी। तो हमारी इक्वेशन बन सकती है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हमारी सी की लेंथ आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि अगर हमको ए और बी की लेंथ पता है तो हमें सी की लेंथ पता लग जाएगी। और सी क्या चीज है, सेंटर से लेके फोकस तक की दूरी, मतलब अगर हमको ए और बी की वैल्यू पता है तो हमें F1 और F2 के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे, ठीक है। देन इज एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब होता है इलोंगेशन, ठीक है, कितना इलिप्स जो है हमारा ओवल शेप्ड है, ठीक, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। तो स्मॉल ई की वैल्यू होती है हमारी C अपॉन ए। C अपॉन ए मतलब सेंटर से लेके फोकस तक की दूरी डिवाइडेड बाय सेंटर से लेके, मतलब डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, ठीक है। तो E इक्वल टू सी अपॉन ए, यहां से हमारा एक रिलेशन आ गया C इक्वल टू ए ई। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट है, चाहे हम C कॉमा 0 लिखे, चाहे हम ए ई कॉमा 0 लिखे, एक ही बात है। और यहाँ पे माइनस सी कॉमा 0 या माइनस ए ई कॉमा 0। और इलिप्स के केस में हमेशा इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर E इक्वल टू 1 है तो ये केस किसका हो जाएगा, हमारा पैराबोला का, ठीक है। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम। लेटस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेटस्ट रेक्टम क्या होता है हमारा, फोकस से पास होती है लेटस्ट रेक्टम, ठीक है, और पैरेलल टू द एक्सिस। तो ये जो वी हैव गॉट टू लेटस्ट रेक्टम, ठीक है, मतलब कि फोकस से पास हुई है और माइनर एक्सिस के पैरेलल है। देन इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स होती है हमारी। पैराबोला में एक डायरेक्ट्रिक्स होती थी, लेकिन इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होती है। और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो है x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई, और इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू
माइनस ए अपॉन ई। अब हम करेंगे शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ एन इलिप्स। मतलब है कि इलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ना लाई होके वो किसी भी दूसरे पॉइंट पे लाई हो रहे हैं। मान लो जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स है h कॉमा k, तो उस केस में जनरल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स क्या होगी, x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर हमको जो है वर्टिसेस a और b और को वर्टिसेस m और n के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम किस टाइप से निकालेंगे। अब अगर हमको वर्टेक्स a के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमें पता है कि मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a। ठीक है, तो a से लेके c तक का डिस्टेंस हो गया हमारा स्मॉल a। ठीक है, और क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है h कॉमा k, इसका मतलब ओरिजिन से सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो h हो गया। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, h माइनस a कॉमा y कोऑर्डिनेट होगा k। इसी टाइप से जो b है उसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे h प्लस a कॉमा k। अगर हमको m और n के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, mn है हमारी माइनर एक्सिस, ठीक है, और माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, तो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ भी b और यहाँ भी लेंथ b हो गई। ठीक है, तो m के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट होगा हमारा h और y कोऑर्डिनेट होगा हमारा k प्लस b। तो h कॉमा k प्लस b हो गए हमारे m के कोऑर्डिनेट, और n के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट हो गया h और जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा k माइनस b। F1 F2 हमारे फोकस है। ठीक है, तो अगर हमको F1 और F2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हमें पता है कि सेंटर से फोकस तक की दूरी वो होती है स्मॉल सी। ठीक है, तो F1 के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, h माइनस सी x कोऑर्डिनेट, और जो y कोऑर्डिनेट है F1 का वो क्या होगा k। इसी टाइप से F2 का जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा h प्लस c, क्योंकि c है हमारी सेंटर से लेके फोकस तक की दूरी, h प्लस सी कॉमा k। ठीक है, और अगर हमको एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, ए बी हमारी मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस की अगर हमको इक्वेशन निकालनी है वो होगी हमारी y इक्वल टू k, और माइनर एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है तो होगी x इक्वल टू